अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटी का पेपर सवाबी डिवीजन का जो 28/5/2022 को हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास के विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कार्पल ऑफ फ्लावर। Option A, it makes the fourth whorl in flower. Option B, it is the female sexual reproductive part. Option C, it consists of stigma, style and ovary. And option D, all of the above. So हमारे पास फ्लावर के दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एक होता है कार्पल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और दूसरा होता है स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये फोर्थ वोल्ड है। फोर्थ वोल्ड मींस फोर्थ कलेक्शन ऑफ द फ्लावर। और कार्पल का स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि ऊपर स्टिग्मा होता है। ये वाला पोर्शन जो है ये स्टिग्मा है। देन स्टाइल है हमारे पास, और एंड में हमारे पास है ओवरी। सो सी नंबर ऑप्शन है कि इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो ये तीनों पार्ट जो है वो कार्पल के स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। सो हमारे पास ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास डी है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि चूज द करेक्ट वन। Option A, leaves, cells of plant. Option B, oesophagus, respiratory system. Option C, trachea, digestive system. And option D, photosynthesis, mesophyll tissue. इसमें से ये दोनों पार्ट क्या एक दूसरे के साथ जो रिलेट कर रहे होंगे वही करेक्ट वन होगा। सो लीव्स जो है यहाँ पर प्लांट्स के सेल्स जो है वो दे आर नॉट कंसिस्ट ऑफ लीव्स। वो हमारे पास जो लीव्स है वो प्लांट्स के सेल्स नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग। ओएसोफेगस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो बी नंबर ऑप्शन बी गलत है। ट्रेकिया जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं है। सो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी है हमारे पास कि फोटोसिंथेसिस, मेसोफिल टिश्यूज। तो मेसोफिल टिश्यूज जो है वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 12 नंबर एमसीक्यू में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द सीड डिवेल्प्स फ्रॉम। ऑप्शन ए एंथर, ऑप्शन बी ओव्यूल, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी बोथ ओव्यूल एंड ओवरी। सीड की डेवलपमेंट जो है प्लांट के कौन से पार्ट से होती है। सो हमारे पास सीड की डिफिनीशन कुछ यूं है कि द राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। ओव्यूल जब राइप हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सीड। सो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है ओव्यूल। ओव्यूल की जब राइपनिंग हो जाती है तो उससे सीड की डेवलपमेंट होती है। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओवरी से जो है ये फ्रूट की डेवलपमेंट होती है। अगर यहाँ पर फ्रूट आ गया तो हमारे पास देन ओवरी का करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ पर सीड की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं सो यहाँ पर ओव्यूल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है कि renal tubules consist of। ऑप्शन ए proximal convoluted tubule, ऑप्शन बी loop of Henle, ऑप्शन सी distal convoluted tubule एंड ऑप्शन डी all of the above। रीनल जो है वो बायो में ये टर्म यूज होता है किडनी के लिए, और ट्यूब्यूल्स है सो किडनी में जो ट्यूब लाइक पोर्शन है उसे हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। सो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल है। देन यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये यू शेप जो है ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है। और हमारे पास देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला पोर्शन है लूप ऑफ हेनले। और देन हमारे पास है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो ये तीनों पार्ट जो है ये रीनल ट्यूब्यूल्स में इंक्लूडेड है। सो हमारे पास ऑप्शन ए है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बी है लूप ऑफ हेनले, डी है डिस्टल सी है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डी है ऑल ऑफ द अबव। सो ये तीनों पार्ट जो है वो रीनल ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है। सो इसीलिए इसमें ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मेजर ब्रेक थ्रू इन बायोटेक्नोलॉजी ऑफ द 20th सेंचुरी इंक्लूड। ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग सेल एंड बैक्टीरिया, ऑप्शन बी 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन सी कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस एंड ऑप्शन डी इन्वेंशन ऑफ बायोनिक लेग। बायोटेक्नोलॉजी में 20th सेंचुरी में मेजर ब्रेक जो है वो क्या हुआ था। सो हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसने एक प्रोजेक्ट पर काम किया था। उस प्रोजेक्ट का नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
उस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या था, दैट टू मैप द ह्यूमन जीनोम, यानी ह्यूमन जीनोम की जो सीक्वेंस है उसे उसकी मैपिंग, उसका स्ट्रक्चर उसकी सीक्वेंस की स्ट्रक्चर देने का काम जो है वो इस प्रोजेक्ट के हवाले कर दिया गया था। सो 20th सेंचुरी में बायोटेक्नोलॉजी में जो है ये वाला प्रोजेक्ट जो है इसने इस पर्पस पर काम किया था, यानी कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि द जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन डीश प्रोविंसेस ऑफ इंडिया फ्रॉम फेब टू मार्च 1937। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 15। हमारे पास इंडिया में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे प्रोविंसेस में, कितने प्रोविंसेस में हुए थे जो फेब से मार्च तक 1937 को वो हुए थे इंडिया में। सो हमारे पास ये जनरल इलेक्शन जो है वो 11 प्रोविंसेस में हुए थे, और वो 11 प्रोविंसेस हमारे पास ये हैं कि उस पर इंक्लूडेड है मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बम्बे, आसाम, NWFP, बंगाल, पंजाब एंड सिंध। दीज आर प्रोविंसेस जिसमें जनरल इलेक्शंस हुए थे, और ये टोटल 11 प्रोविंसेस हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 11, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन PIDC एस्टैब्लिश्ड इन। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951 एंड ऑप्शन डी 1955। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था, एक्चुअली इसका एक्चुअल डेट जो है वो है 1952, क्योंकि ये इस्टेब्लिश हुआ था 1952 को अंडर द एक्ट ऑफ फेडरल लेजिस्लेटिव, बट यहाँ पर 1952 नहीं है। सो 1952 के साथ जो क्लोज डेट है वो है 1951। सो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 1951 तो एग्जैक्ट डेट नहीं है लेकिन 1952 के करीब है, सो इसलिए ये वाला आप मार्क करोगे। पाकिस्तान इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो 1951 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द 3rd जून प्लान वाज वर्कड आउट बाय ऑप्शन ए लॉर्ड वेवल, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सो इसमें से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3rd जून प्लान दिया था। 3rd जून को ये प्लान पास हुआ था, इसी वजह से इसे 3rd जून प्लान कहते हैं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, क्योंकि इसका लीडर जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, इसी वजह से इसे लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कह सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि तलमी से क्या मुराद है। ऑप्शन ए रोशनी का मीनार, ऑप्शन बी तारीखी इशारा, ऑप्शन सी शायरी मजमुआ, ऑप्शन डी तारों से मंसूब। सो तलमी की तारीफ कुछ यूँ होगी कि कलाम में किसी किस्से की तरफ इशारा करना, यानी अगर किसी शेर में कोई तारीखी वाक़या हो और उसकी तरफ कोई किस्सा हो, उसकी तरफ इशारा कर रहा हो शायर, तो उसे कहते हैं तलमी। जैसे हज़रत मूसा या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये की तरफ इशारा किया गया हो, तो उसे हम कहते हैं तारीखी इशारा, या कोई वाक़ई मतलब कोई किस्सा हो उसकी तरफ इशारा किया गया हो। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, यानी तलमी से मुराद है तारीखी इशारा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वक्फा और सख्ता के कायदे को मद्देनजर रखते हुए झेल में से दुरुस्त जुमला मुंतखब करें। ऑप्शन ए वादी मरी, वादी कागान, वादी नीलम मकसद की खूबसूरती में इजाफा करती है, यानी ऑप्शन ए को देख ले कि यहाँ पर सही जगह पर कौमा और सख्ता का कायदा जो है वो सही इस्तेमाल हुआ है। सो ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी इसी वजह से गलत है कि वादी कागान और वादी नीलम में कोई कौमा नहीं यूज़ हुआ, सो ये गलत होगा। वादी मरी और वादी कागान में यहाँ पर कोई कौमा नहीं है, सो इसी वजह से सी भी रॉन्ग है। वादी मरी, वादी कागान यहाँ पर भी यहाँ कॉमा नहीं है, इसी वजह से ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।